नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में। जब भी कैंसर की बात आती है तो अब हम आपको बता दें कि सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीनेशन भी आ गया है। आज इस पे हम खास बातचीत करेंगे और ये सारी चीज़ें जानेंगे कि किस एज में वैक्सीनेशन देना है, कब देना है, और साथ ही साथ अगर इन केस अगर कोई डोज छूट जाता है तो ऐसे स्थिति में क्या करना है। और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर उषा डिडवानिया। आपको बता दें कि ये बिहार की जानी मानी गायनिकोलॉजिस्ट है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। मैम, सर्वाइकल कैंसर की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा बीमारी है जिससे हर कोई डरता है, खासकर महिलाओं की अगर हम बात करें तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस एज में ये इसका वैक्सीनेशन दे, कौन सा वैक्सीनेशन दे, और इन केस अगर कोई डोज छूट जाता है तो ऐसे स्थिति में क्या करें। बच्चियों को 9 से 14 वर्ष की उम्र तक हम लोग कहते हैं कि देना सबसे अच्छा होता है। इफ़िकेसी उस बहुत ज़्यादा उसमें रहती है। और अगर किसी कारण से 14 वर्ष की उम्र तक नहीं दे सके तो कैचअप एज 26 है। और महिलाओं में 45 वर्ष की उम्र तक हम लोग इस वैक्सीन को देने का हम लोग बोलते हैं। बस उसमें लेकिन फ़र्क बहुत ये पड़ जाता है कि अगर हम लोग बच्चियों को देते हैं तो वो इफ़िकेसी ज़्यादा है, और बड़ी लड़कियों को या महिलाओं को अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है पहले से तो ये वैक्सीन उस टाइप ऑफ इन्फेक्शन पर काम नहीं करके बाकी सब टाइप पर कवर करेगा। जैसे हम लोग नाम बोलते हैं 6, 11, 18, 16, ये 4 हाई रिस्क वायरस होते हैं। अब किसी महिला को अगर मान लीजिए 16 से या 6 नंबर इन्फेक्शन हो गया जेनोम से, तो उस पर नहीं काम करेगा, बाकी सब पर करेगा। तो ये बात है। और जैसे एज बढ़ती है, इन्फेक्शन की रिस्क बढ़े होते हैं, तो उसमें ये उतना कारगर नहीं होता है। अगर बच्चियों को दिया जाता है तो वो कारगर होता है। बच्चियों को 2 डोज देते हैं, एक दिया फिर 6 महीने पर दिया, और 14 साल की उम्र के बाद 45 साल की उम्र तक ये लग सकता है, उन लोगों को हम लोग 3 डोज देते हैं, 0, 2 और 6 मंथ्स। एक डोज लगा, 2 महीने बाद दूसरा डोज लगा, फिर 6 महीने बाद तीसरा डोज लगा। ये ऐसे होता है। अगर आप दूसरा डोज नहीं लिए, भूल गए, तो वापस पहला डोज से शुरू करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें 15 महीने तक भी आप उसको ले सकते हैं, तो ये करना होता है। और अगर आपने पहला डोज लिया तो पहले और दूसरे डोज के बीच में कम से कम 4 हफ्ते का गैप होना चाहिए। दूसरे और तीसरे डोज के बीच में कम से कम 12 हफ्ते का गैप होना चाहिए, और पहले और तीसरे डोज के बीच में कम से कम 5 महीने का गैप होना चाहिए। तो उसी को देख करके 0 to 6 मंथ्स का डोज बनाया गया है। अब इसमें है कि एक नैनो वायलेंट है जो कि 9 तरह के वायरस को कवर करता है, और हम लोग समझते हैं कि बच्चियों को अगर दिलाया जाए, या लड़कियों को शादी के पहले भी दिलाते हैं जब तक उनका सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं है, तो ये ज़्यादा अच्छा है। और नैनो वैलेंट देने से थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी महंगा ज़रूर है, लेकिन इसमें तो थोड़ा खर्च करना ठीक ही रहेगा बहुत आगे बहुत के बहुत भविष्य शुक्रिया के ये लिए। तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे जो सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीनेशन है वो कब लेना है, कौन सा लेना है और किस एज में लेना है। और जैसा कि मैम ने ये भी बताया कि अगर इन केस अगर कोई डोज छूट जाता है तो कैसे, कब, किस समय लेना है। जो तमाम जानकारी आशा करते हैं दर्शकों की आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।